ये तो आपको पता ही है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंडिया में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट अगर आप इंडिया से बाहर जाके ग्लोबल कवर लेना चाहें, किसी और कंट्री में ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, तो क्या आप कहीं घूमने गए हैं किसी कंट्री में, वहां पे आप बीमार पड़ गए, वहां पे आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा? सो अब कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिसमें ग्लोबल कवर इंक्लूडेड है। सो ग्लोबल कवर का मतलब ये है कि इंडिया से बाहर भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये दो प्लान्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये काफी लोगों ने डिमांड करा है कि इन दोनों का कंपैरिजन आप शेयर कीजिए। नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर और HDFC अर्गो ऑप्टिमा ग्लोबल सिक्योर एंड सिक्योर प्लस, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। प्लान के फीचर्स क्या है, कवरेज स्कोप क्या है, क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, और क्या जानने की जरूरत है, और एंड में प्रीमियम्स तो हम आपको बता ही देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर वर्सेस HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस प्लान। सो पहले तो बात करेंगे ICR विच इज इनकर्ड क्लेम रेशियो। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की इनकर्ड क्लेम रेशियो है 54.05% और HDFC अर्गो की है 79.94%। सो कवरेज स्कोप क्या है इन दोनों पॉलिसीज का? नीवा बुपा हेल्थ एस्पायर आपको डोमेस्टिक भी कवर करता है, इंटरनेशनल भी कवर करता है। यहाँ पे बॉर्डरलेस राइडर आपको लेना पड़ता है अगर डोमेस्टिक कवर लेना है तो। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस दोनों आपको डोमेस्टिक भी कवर करेंगे और वर्ल्ड वाइड भी कवर करेंगे। दो तरह की हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है जब आप इंडिया से बाहर जाते हो। पहला तो इमरजेंसी, दूसरा होता है प्लान्ड। सो इमरजेंसी का मतलब है कि आप घूमने गए और वहां पे आपको जरूरत पड़ गई, किसी भी काम से गए, वहां पे जरूरत पड़ गई हॉस्पिटलाइजेशन की, विच इज कॉल्ड इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि कोई ऐसी बीमारी या ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब मेडिकली नेसेसरी है कि हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, तो उसको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। प्लान्ड होता है कि पहले से पता है आपको कि आप ये ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, कोई क्रॉनिक कंडीशन होगी, कोई क्रिटिकल कंडीशन होगी, उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेने स्पेशली इंडिया से वहां जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लान ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ग्लोबल प्लान्स है वो सिर्फ अवेलेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्हीं के लिए है। जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो NRIs हैं, उनके लिए ग्लोबल प्लान्स अवेलेबल नहीं है, ना ही नीवा बुपा एस्पायर, ना ही HDFC अर्गो ग्लोबल सिक्योर। यहाँ पे क्या है कि NRIs के लिए ओपन नहीं किया है बिकॉज वो रहते ही वहीं पे, तो चांसेस ऑफ NRIs क्लेमिंग फ्रॉम दिस पॉलिसी इज हायर, बट प्रीमियम यहाँ के हिसाब से, तो इसलिए उन्होंने ओपन नहीं करा है। मे बी प्रोबेबली इन द इयर्स टू कम वो ओपन कर दे। अब पहले बात करेंगे कि डोमेस्टिक क्या कवर्ड है और ग्लोबल क्या कवर्ड है। डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो नीवा बुपा एस्पायर में जो भी पॉलिसी के फीचर्स हैं, डिटेल वीडियो भी इन दोनों प्रोडक्ट्स की हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी के फीचर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, योर अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट, नो रूम रेंट कैपिंग, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष कवरेज, आपका जो बूस्टर बेनिफिट है दैट गोज अप टू 10x, मतलब अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 10 करोड़ तक जाएगी अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो बूस्टर प्लस बेनिफिट एज इट इज आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जो बेनिफिट्स आप, जितने भी बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के, वो आप इंडिया में इंजॉय कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि इंडिया में क्या कौन से बेनिफिट्स एप्लीकेबल हैं और बाहर कौन से एप्लीकेबल हैं। जो भी इस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे इंडिया में भी एप्लीकेबल है, बाहर भी एप्लीकेबल है। आगे हम देखेंगे कौन से बेनिफिट्स हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल और ग्लोबल प्लस में डोमेस्टिक कवरेज अलग है और इंटरनेशनल कवरेज अलग है। तो डोमेस्टिक में तो ऑप्टिमा सिक्योर वाले फीचर्स हैं जो हमें पता है। सिक्योर बेनिफिट हो गया विच इज 2x कवर, आपका प्लस बेनिफिट हो गया विच इज अगेन 1x कवर, प्रोटेक्ट बेनिफिट, नॉन पेबल आइटम्स कवर प्लस रीस्टोर बेनिफिट। तो ये सारे फीचर्स आपको डोमेस्टिकली एप्लीकेबल होते हैं कि इंडिया में आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप ये फीचर्स एंजॉय कर सकते हो। बट जब आप ग्लोबल कवर की बात करते हो तो वहां सिर्फ 3 बेनिफिट्स मिलते हैं, विच इज योर बेस कवर, योर प्लस बेनिफिट और प्रोटेक्ट बेनिफिट। तो सिक्योर बेनिफिट और रीस्टोर बेनिफिट आपको नहीं मिलता जब आप ग्लोबल जाके क्लेम कर रहे हैं, इंडिया से बाहर क्लेम कर रहे हैं। तो बेस जिसका आपने प्रीमियम पे किया है, प्लस बेनिफिट जो 50-50% करके 2 साल में बढ़ेगा, प्लस प्रोटेक्ट बेनिफिट विच इज नॉन पेबल आइटम्स, वो कवर्ड है। सो हम आगे बात कर लेते हैं डिडक्टिबल की। डिडक्टिबल समझना जरूरी है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इन प्लान्स के हिसाब से। डिडक्टिबल बेसिकली होता है कि इनिशियल अमाउंट जो आप पे करेंगे ड्यूरिंग क्लेम्स, वो इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उनका कवर स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल नीवा बुपा एस्पायर में आपको 20,000 से लेके 1 लाख तक के डिडक्टिबल ऑप्शन हैं, विच इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल। इस कॉन्सेप्ट पे भी मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, आप रेफर कर सकते हैं। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का मतलब है कि साल में पहला क्लेम 1 लाख तक का, अगर आपने 1 लाख डिडक्टिबल चूज करा है तो आपको देना है, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी देगी।
उसका फायदा क्या होता है कि आपके प्रीमियम्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल इन नीवा बुपा। HDFC अर्गो में 2 डिडक्टेबल्स हैं, वन इज कंपल्सरी, वन इज वॉलंटरी। कंपल्सरी क्या है? 10,000 रुपीज फॉर एवरी क्लेम इज द डिडक्टेबल अमाउंट। 10,000 रुपीज, नॉट डॉलर्स। जब आप इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये तभी एप्लीकेबल होगा। हर क्लेम पे पहला 10,000 रुपये आपको देना रहेगा कभी भी आप इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट कराते हैं। दूसरा है वॉलंटरी डिडक्टेबल। आप चाहते हो कि आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाए तो आप वॉलंटरी डिडक्टेबल चूज कर सकते हो। उसका लॉजिक क्या है? हमारे पास मोस्टली यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, हमारे पास कवर है, हम ग्लोबल अपने आप को कवर करना चाह रहे हैं, तो हम ये वॉलंटरी डिडक्टेबल चूज कर सकते हैं HDFC अर्गो में। उससे क्या होगा? वो अमाउंट, इनिशियल अमाउंट आपको देना रहेगा अगर क्लेम इंडिया में आता है तो। वो इंडिया के बाहर डिडक्टेबल एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन इंडिया। मान लीजिए मैंने पॉलिसी ली 1 करोड़ रुपए की एंड क्लेम आ गया मेरा, डिडक्टेबल अमाउंट मैंने चूज करा लेट्स से 5 लाख रुपीज। मेरा इंडिया में क्लेम आ गया तो इंडिया में पहला 5 लाख मुझे इस पॉलिसी से नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मैं क्लेम कर सकती हूँ फॉर एवरी क्लेम, नॉट वंस अ ईयर, इट इज फॉर एवरी क्लेम। तो उसके लिए मेरे पास दूसरी पॉलिसी होनी चाहिए। तो 25,000 से 5 लाख तक का डिडक्टेबल ऑप्शन है। दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज डिडक्टेबल ऑन एवरी क्लेम, दिस इज नॉट एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। तो डिस्काउंट परसेंटेज अप टू 56% आपको मिलता है अगर आप ये डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। रूम एलिजिबिलिटी, नीवा बुपा एस्पायर में आप कोई भी रूम ले सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एज पर एक्चुअल्स पे किया जाएगा। सेम गोज फॉर HDFC अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर, ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस। मिनिमम और मैक्सिमम एज एट एंट्री, नीवा बुपा में 18 ईयर्स है मिनिमम एज एट एंट्री और मैक्सिमम है 65 ईयर्स। और बच्चे की एज है 91 डेज, जो डिपेंडेंट चाइल्ड ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में, मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। HDFC अर्गो में मिनिमम एंट्री एज इज 18, मैक्सिमम 65, डिपेंडेंट एज एंट्री एज 91, मैक्सिमम 25 ईयर्स। यहाँ पे आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं 5 साल के बच्चे की। मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, नीवा बुपा में मिनिमम सम एश्योर्ड है 3 लाख, मैक्सिमम इज 1 करोड़। HDFC अर्गो में मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 करोड़ और मैक्सिमम 2 करोड़ तक ले सकते हैं। 1 करोड़ और 2 करोड़, 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं बोनस की। आप अपनी पॉलिसी चलाते हैं, आप यूज नहीं करते हैं तो नो क्लेम बोनस मिलता है। आप एक ही कंपनी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो लॉयल्टी एडिशन मिलता है। तो इन बोनस की बात कर लेते हैं। नीवा बुपा एस्पायर में कॉन्सेप्ट है बूस्टर प्लस का। तो बूस्टर प्लस में अलग अलग वेरिएंट्स है एक्चुअली, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, उस हिसाब से आपको बोनस दिया जाता है। तो बूस्टर प्लस में गोल्ड में अगर आप ले रहे हैं और एंट्री एज 18 to 35 है तो 5x तक दिया जाएगा मैक्सिमम, 36 to 45 है तो 3x, 46 प्लस पे 2x, और अगर प्लैटिनम और टाइटेनियम वेरिएंट होल्ड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10x तक का कवर मिलता है एंट्री एज के हिसाब से। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में प्लस बेनिफिट है विच इज लॉयल्टी एडिशन, मतलब आप अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं HDFC अर्गो के साथ, नेक्स्ट ईयर रिन्यू कर रहे हो तो 50% आपका सम एश्योर्ड एनहांस हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर और 50% एनहांस हो जाएगा। तो आपका सम एश्योर्ड 1x और ऐड हो जाएगा, जितने का भी आपने कवर लिया उसमें 1x और जुड़ जाएगा ग्लोबल कवर के लिए, और अगर इंडिया का कवर है तो 2x पहले था और 1x और ऐड हो जाएगा। अब बात करेंगे डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन जिसके लिए आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, बट आपको हॉस्पिटलाइज होके ही वो ट्रीटमेंट लेना है। कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई सर्जरी है तो ही डे केयर में कवर किया जाएगा। तो डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है दोनों ही प्लान्स में अप टू सम एश्योर्ड। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसीज में अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो आप घर पे ले सकते हैं, बट 2 कंडीशंस की वजह से। पहला, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा, पेशेंट इतने क्रिटिकल है कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा सकता, तो हॉस्पिटल को घर ला सकते हैं और कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। सो नेक्स्ट है रीफिल बेनिफिट। तो रीफिल बेनिफिट नीवा बुपा एस्पायर प्लान में अनलिमिटेड रीफिल बेनिफिट है विच इज कॉल्ड रीएश्योर प्लस, जो पहले क्लेम के साथ ही ट्रिगर हो जाता है और हमेशा आपके साथ रहता है। सो यहाँ पे जितना भी आपका बेस सम एश्योर्ड है उतने के इक्विवेलेंट आपको रीफिल बेनिफिट दिया जाता है जो आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया, पूरा एग्जॉस्ट हो गया, 1 करोड़ दोबारा रीफिल हो जाएगा, आप किसी भी चीज के लिए दोबारा क्लेम कर सकते हैं। इट हैज टू बी सब्सिक्वेंट क्लेम, सेम क्लेम में आप नहीं कर सकते, आपको पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट करना है तभी यूज कर सकते हैं। HDFC अर्गो में भी रीस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है वंस अ ईयर, बट आप उसको अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग फॉर अ राइडर। सो ये रीस्टोर बेनिफिट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कवर, मतलब इंडिया में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अवेलेबल है, इंडिया से बाहर लेंगे तो आपको बताया था बेस प्लस बेनिफिट प्लस प्रोटेक्ट बेनिफिट, रीस्टोर अवेलेबल नहीं है इंडिया से बाहर के कवर के लिए। वेराज नीवा बुपा का कवर आपका एज इट इज है इंडिया का भी और बाहर का भी। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, तो आपको हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस लगती है दोनों ही प्लान्स में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस,
नीवा बुपा एस्पायर में एज पर एक्चुअल्स पे होगा, देयर इज नो लिमिट स्पेसिफाइड, वेयर एज एन HDFC अर्गो 5 लाख रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन तक पे किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट आपको मिलते हैं, ये आप अवेल कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया में ही अवेल कर पाएंगे आप, साल में एक बार ही कर सकते हैं। नीवा बुपा एस्पायर में आप पॉलिसी लेने के इमीडिएटली बाद भी अवेल कर सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज, वेयर एज HDFC अर्गो में ये लिमिट है 15,000 तक, वो आप रिन्यूअल पे कर सकते हैं, जब आप रिन्यू करते हैं पॉलिसी तो आप करा सकते हैं। वेलनेस बेनिफिट्स, बेसिकली ये बेनिफिट होता है लिव हेल्दी बेनिफिट, आप जितना हेल्दी रह रहे हैं, आप जितने स्टेप्स वॉक कर रहे हैं तो आपको इंश्योरर कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो नीवा बुपा एस्पायर में आपको डिस्काउंट मिलता है अप टू 30%, HDFC अर्गो में ये ऑप्शन नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल में जाने से पहले वाले एक्सपेंसेस और बाद वाले एक्सपेंसेस 60 डेज और 180 डेज के आप रीइंबर्स करा सकते हैं। ई कंसल्टेशन इंक्लूडेड है नीवा बुपा में, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप ई कंसल्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर पैनल ऑफ डॉक्टर्स। HDFC अर्गो में ई कंसल्टेशन फॉर 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस इज कवर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज दोनों ही प्लान्स में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉन पेएबल आइटम्स, ये ऐड होगा एज अ सेफगार्ड या सेफगार्ड प्लस आप राइडर ऐड कर सकते हो जिससे कि आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर हो जाए। HDFC अर्गो में प्रोटेक्ट बेनिफिट है विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट है, आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड है एज पर एनेक्चर बी। OPD कवर नीवा बुपा में आप ऐड कर सकते हैं विच इज राइडर इज कॉल्ड वेल कंसल्ट। HDFC अर्गो ग्लोबल सिक्योर प्लान में राइडर अवेलेबल नहीं है। कोपेमेंट, कोई भी कोपेमेंट नहीं है दोनों ही प्लान्स पे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड, नीवा बुपा एस्पायर में गोल्ड प्लस में 4 इयर्स का है, डायमंड प्लैटिनम और टाइटेनियम में 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 3 इयर्स का प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वेटिंग पीरियड है। मटर्निटी एक्सपेंसेस, तो नीवा बुपा एस्पायर में आपके मटर्निटी एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं जिसमें डिलीवरी कॉस्ट और न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, IVF कॉस्ट, सरोगेसी, एडॉप्शन, ये सब कवर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल कवर। HDFC अर्गो में मटर्निटी का ऑप्शन नहीं है, एज अ राइडर भी नहीं है। ओवरसीज ट्रैवल सिक्योर, मतलब एक राइडर है जो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल और ग्लोबल प्लस में कवर्ड है। यहाँ पे अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बोला है कि 5 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है और साथ में कोई अटेंडेंट आना ज़रूरी है तो अटेंडेंट के भी एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा सिक्योर ग्लोबल और ग्लोबल प्लस 2 वेरिएंट्स हैं HDFC अर्गो में। तो ग्लोबल में सिर्फ कवर किया जाता है आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट और ग्लोबल प्लस में कवर किया जाता है आपका इमरजेंसी एज वेल एज प्लान्ड। तो ग्लोबल प्लस का प्रीमियम विल बी हायर, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो ये मेजर डिफरेंस है। और डिटेल में आप जानना चाहें तो डिटेल्ड वीडियोस, इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल हैं और रेफर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान ले सकते हैं। एंड में हम बात करेंगे कुछ डिस्काउंट्स जो अवेलेबल होते हैं आपकी पॉलिसी पे जो आप अवेल कर सकते हैं। नीवा बुपा में पहला तो है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट विच इज अगर आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। 2 से ज्यादा मेंबर्स एक पॉलिसी में कवर हो रहे हैं तो मल्टी इंडिविजुअल डिस्काउंट दिया जाता है। डॉक्टर डिस्काउंट है विच इज मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्काउंट विच इज 5%। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट 2.5% है। लिव हेल्थी बेनिफिट है, जो आप स्टेप्स वॉक करते हैं उस हिसाब से आपको उसका भी डिस्काउंट मिलता है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में पहला तो मल्टी टेन्योर डिस्काउंट है, डिस्काउंट ले सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा सकते हैं, पॉलिसी का टेन्योर बढ़ा के आप डिस्काउंट ले सकते हो। मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी में 2 से ज्यादा लोग ऐड होते हैं तो डिस्काउंट दिया जाता है। लॉयल्टी एडिशन है, अब एग्जिस्टिंग HDFC अर्गो कस्टमर है तो 2.5% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। दैट्स इट, ये दोनों के कंपैरिजन है, दोनों की डिटेल्स हैं। अब लास्ट में आप लोग वेट कर रहे होंगे कि प्रीमियम कितना चार्ज होगा एक्चुअल में। सो प्रीमियम मैं शेयर करूंगी 1 करोड़ की पॉलिसी का, बिकॉज नीवा बुपा में मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 CR अवेलेबल है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1 करोड़ का नीवा बुपा एस्पायर का कितना प्रीमियम है, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल का कितना प्रीमियम है और ग्लोबल प्लस का कितना प्रीमियम है। आपकी कौन सी जरूरत है, इसका ड्यू डिलिजेंस कर लें, चेक कर लें, उसके बाद ही ये पॉलिसी आप खरीदें। कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम को रीच आउट करना चाहें, हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहें, कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिव्यू कराना चाहें तो भी रीच आउट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी गिवन है। एंड जाने से पहले मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है सही वक्त पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। ये नहीं बोलते, रहने दो। वेरिएंट्स थे तो सिक्योर में बने रहिएगा हमारे